तो हमारे पास प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर निश्चित दर से अर्जित ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमांक 770 रुपये और 847 रुपये है। धनराशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज 770 और 847। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का, इसमें पहले वर्ष का ब्याज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ये कौन सा, ये तीसरे वर्ष का है ना। अब इसमें क्या निकालना है हमको, धनराशि। तो धनराशि कैसे निकलेगी, धनराशि निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा तीसरे वर्ष का सीआई, ठीक है, माइनस पहले वर्ष का सीआई बट्टे में पहले वर्ष का सीआई, ठीक है, ये आई, ठीक है, गुणा में 100। अभी ऐसा क्यों किया हमने, तो आइए समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक राशि है, ठीक है, कितनी, 1 2 3 10,000, और आर हमें दे रखी है 10%। ठीक है, तो हम ट्री मेथड से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे 10 और टाइम दिया हमारे पास 3। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3, 10,000 का 10% कितना, 100, 100, 100, इसका 10% कितना, 10, 10, अभी इसका 10%, 10, अभी इसका 10%, 1। ट्री मेथड ऐसी तो सॉल्व किया जाता है। वैल्यू क्या है हमारे पास, p बराबर 10, p बराबर 1000, r बराबर 10 और t बराबर 3। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, दूसरे और तीसरे साल का ब्याज, तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज क्या है, ये रहा, और तीसरे साल का ब्याज कहाँ है, ये रहा। अभी हम देखेंगे जो ये जो आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसे काट दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारे पास बाकी जो फालतू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये कितना, 11। अब ये 11 कब आया है, दूसरे साल के ब्याज में ब्याज लग के ही तो आया है ये 11। कैसे, चलो प्रूव करता हूँ। दूसरे साल का अमाउंट कितना है हमारा, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 110। ठीक है, अभी ये कितना है हमारे पास, आर कितना है, 10 बट्टे में 100 कितना आएगा, 0 0 0 0 बराबर 11, सेटिफाइज। ठीक है, समान आ रहा है, इसका मतलब इस वाली संख्याओं में दूसरे साल के ब्याज में जितना ब्याज लगा है वही वैल्यू हमारे पास ये बची हुई है। ठीक है, तीसरे साल का ब्याज माइनस पहले साल का ब्याज, ठीक है, वही वैल्यू। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे साल का सीआई कितना है हमारे पास, 847, पहले साल का, दूसरे साल का कितना है, 770, अपॉन में कितना है, 770, गुणा में कितना है, 100। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, आर निकल के आएगी। ठीक है, क्यों, अभी समझाया था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 847 में से 770 घटेंगे तो हमारे पास आएगा 77 आ रहा है। ठीक है, बट्टे में 77, 0 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 गया 7, आर बराबर हमारे पास आया 10%। ठीक है, अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास है दूसरे साल का ब्याज, हमारे पास है तीसरे साल का ब्याज, और हमारे पास आर है कितनी, 10%। अब पी कैसे निकालेंगे, इसमें बड़ी सोचने की बात है, तो चलिए बताता हूँ। हमने क्या किया था, हमने पी माना था यहाँ पर कितना, 1000। ठीक है, टाइम कितना माना था, 3, आर कितना माना था, 10। ठीक है, आर क्या हुई, सेम हुई ये। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे कि हमारा दूसरे साल का ब्याज कितना आया है, कितना आया है, 110, ये रहा। अभी तीसरे साल का ब्याज कितना है हमारा, ये रहा। हमें एक लेना है, या तीसरे साल का ब्याज लेना है या फिर लेना है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, जब हमने निकाला तो दूसरे साल का ब्याज हमारे पास कितना आया, 110 रुपये।
ठीक है। अभी प्रश्न में हमें कितना दिया है, 770 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, 110 बराबर कितना है, 770, है ना। अभी एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 7। ठीक है। अभी पी हमने कितना माना था, पी हमने माना था 1000। ठीक है। तो एक की वैल्यू जब 7 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी, 1000 की वैल्यू होगी 7000। 7 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। ठीक है। हमने धनराशि कैसे निकाली, आर था हमारे पास। ठीक है। हमारे पास दूसरे साल का ब्याज था, हमारे पास तीसरे साल का ब्याज था, तो हमने पी अपनी तरफ से माना। ठीक है। पी को हमने माना कितना है, पी है 1000। ठीक है। और आर हमने निकाला था 10%, उस हिसाब से हमने ब्याज निकाल दिया। तो दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना आया, 110। और प्रश्न में हमें कितना दिया था, 770। इसका मतलब क्या हुआ, 110 के बराबर 770 को रख दिया हमने। एक की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 7। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने पी कितना माना था, 1000। ठीक है। तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 7000। अब चलते हैं नेक्स्ट।